योगी का यूपी मॉडल इतना भारी क्यों? और आखिर अखिलेश यादव ममता दीदी के दरबार में क्यों पहुंचे थे? 2027 में योगी फैक्टर चलेगा कि अखिलेश फैक्टर? पश्चिम बंगाल में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के बाद अब सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या योगी आदित्यनाथ सिर्फ यूपी के नेता नहीं रहे, क्या वो बीजेपी के सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड बन चुके हैं? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश यादव को अचानक ममता बनर्जी यानी दीदी से मिलने जाना पड़ा? क्या ये सिर्फ राजनीतिक मुलाकात थी या फिर यूपी में योगी के बढ़ते कद से विपक्ष डर गया है? योगी आदित्यनाथ यूपी में इतने भारी क्यों पड़ रहे हैं? बंगाल चुनाव में योगी फैक्टर कितना बड़ा था? अखिलेश यादव की चिंता आखिर है क्या? और 2027 की लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ सकता है? योगी सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, एक ब्रांड बन चुके हैं। पहले यूपी की राजनीति जातियों के इर्द गिर्द घूमती थी। कोई यादव वोट बैंक की बात करता था तो कोई दलित समीकरण की, कोई मुस्लिम वोट बैंक की, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने पूरा नैरेटिव बदला। अब चर्चा होती है बुलडोजर की, माफियाओं पर कार्रवाई की, कानून व्यवस्था की और हिंदुत्व की और मजबूत प्रशासन की। यही वजह है कि बीजेपी के भीतर भी योगी का कद लगातार बढ़ रहा है। अगर यूपी के लोगों से पूछा जाए तो योगी सरकार की सबसे बड़ी पहचान क्या है, तो ज़्यादातर लोग कहेंगे कानून व्यवस्था। एक समय था जब यूपी में अपराध, गैंगवार और माफिया का डर आम बात मानी जाती थी। शाम होते ही लोग कई इलाकों में निकलने से डरते थे। लेकिन योगी सरकार के आने के बाद लगातार एक मैसेज दिया गया कि या तो अपराध छोड़ दो या यूपी छोड़ दो। यही वजह है कि बीजेपी समर्थक ही नहीं, कई और लोग भी योगी की तारीफ करते दिखाई देते हैं जो पहले बीजेपी से दूर थे। बुलडोजर राजनीति को लेकर विपक्ष ने खूब हमला बोला, लेकिन जमीन पर बड़ी संख्या में लोगों ने इसे सख्त कार्रवाई के रूप में देखा और यही चीज योगी को बाकी नेताओं से अलग बनाती। जब बंगाल चुनाव हो रहे थे तब बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक मैदान में थे, लेकिन जिस नेता की सभाओं ने सबसे ज़्यादा चर्चा बटोरी वो थे योगी आदित्यनाथ। योगी ने बंगाल में जाकर सिर्फ चुनाव प्रचार नहीं किया, उन्होंने चुनाव को वैचारिक लड़ाई बना दिया। उन्होंने बंगाल में जाकर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का ऐसा नैरेटिव खड़ा किया जिसने बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त ऊर्जा भरी। कई सीटों पर जहां बीजेपी पहले कमज़ोर मानी जाती थी वहां भी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया और यही वजह बीजेपी के अंदर ही चर्चा शुरू हो गई है कि योगी सिर्फ यूपी तक सीमित नेता नहीं है। अब सवाल उठता है, क्या ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की नज़दीकियां सिर्फ औपचारिक हैं या इसके पीछे राजनीतिक संदेश? ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ सबसे आक्रामक नेताओं में गिनी जाती हैं। उन्होंने बंगाल में बीजेपी को कड़ी टक्कर दी और अखिलेश यादव चाहते हैं कि वो यूपी में भी ऐसा मॉडल तैयार करें, यानी कि भाजपा के खिलाफ मजबूत नैरेटिव, क्षेत्रीय वोटों का ध्रुवीकरण और विपक्षी एकता का संदेश। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि यूपी बंगाल नहीं है। यूपी का राजनीतिक माहौल अलग है। यहाँ जातियाँ समीकरण हैं, धार्मिक ध्रुवीकरण है और हिंदुत्व की राजनीति भी बेहद मजबूत। यानी अखिलेश के लिए राह आसान नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या 2027 का यूपी चुनाव सीधे योगी बनाम अखिलेश होने जा रहा है? देखिए, संकेत तो यही बताते हैं कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं जो खुद को एक मजबूत प्रशासक और हिंदुत्व के बड़े चेहरे के रूप में पेश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं जो सामाजिक न्याय, पीडीए और गठबंधन की राजनीति के सहारे बीजेपी को आने वाले चुनाव में चुनौती देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा फर्क नैरेटिव का है। इस सवाल अब सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है, क्योंकि भाजपा के भीतर योगी को भविष्य के बड़े नेता के रूप में देखा जाने लगा है। उनकी छवि एक ऐसे नेता की बन चुकी है जो आक्रामक भी है, प्रशासक भी है और संगठन में भी लोकप्रिय है। तो यही वजह है कि विपक्ष भी योगी को हल्के में नहीं लेता। अखिलेश यादव की ममता बनर्जी से मुलाकात को भी कई लोग इसी नज़रिए से देख रहे हैं। यानी विपक्ष समझ रहा है कि अगर यूपी में योगी को हराना है तो अकेले लड़ना मुश्किल होगा। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ यूपी में बीजेपी के सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड बन चुके हैं और क्यों अखिलेश यादव को नई राजनीतिक दोस्तियां करनी पड़ रही। अब सवाल आपसे है, क्या 27 में भी योगी का जलवा कायम रहेगा या विपक्ष कोई बड़ा खेल कर सकता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।